नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया और आपके साथ मैं हूं मनीषा शर्मा। दिल्ली के फ्लोरिस स्टे होटल में लगी आग की जांच में ये पता चला है कि ये जगह जिस लाइसेंस पर चल रही थी, जिस लाइसेंस पर ये पूरा होटल संचालित हो रहा था, वो लाइसेंस सिर्फ 6 कमरों का था, सिर्फ 6 कमरों का। लेकिन यहां पर कितने कमरे संचालित हो रहे थे? पूरे 25 कमरे। जी हाँ, मालिक लवकेश बजाज को 6 कमरों का लाइसेंस मिला था, लेकिन फ्लोरिस स्टे में 25 कमरे संचालित हो रहे थे, यानी लाइसेंस से 4 गुना ज्यादा। कानून क्या कहता है? कानून ये कहता है कि मालिक को वहां रहना है, लवकेश बजाज वहां नहीं रहता था। ये एक पूरी तरीके से कमर्शियल प्रॉपर्टी बन गई थी, जबकि लाइसेंस रेजिडेंशियल B&B का था। सवाल ये भी कि 21 जिंदगियां खाक हो गई, पूरी तरीके से मिट्टी में मिल गई। अब नियम कानून का राग अलापा जा रहा है। सब कुछ जब खत्म हो जाता है तब प्रशासन क्यों जागता है? अभी भी वही सवाल बना हुआ है। दिल्ली अग्निकांड के बाद एक्शन में सरकार। फरार मैनेजर जय की तलाश तेज। दिल्ली अग्निकांड के आरोपी की कोर्ट में पेशी के साथ ही पुलिस रिमांड की मांग में वो राज खुलेंगे जो होटल में आग से 21 मौतों के लिए सीधे तौर पर जिम्मेदार माना जाता है। शुरुआती पूछताछ में होटल मालिक लवकेश बजाज ने जो खुलासे किए वो चौंकाने वाले हैं। सूत्रों के मुताबिक हादसे के बाद लवकेश मौके पर आया था। लवकेश करीब 40 मिनट तक गेस्ट हाउस के पास रुका, लेकिन मौत के आंकड़ों का पता लगते ही फरार हो गया। वो खुद होटल की देखरेख नहीं कर रहा था, बिजनेस की देखरेख के लिए एक मैनेजर की नियुक्ति की थी। मैनेजर जय मिश्रा ही होटल की बिलिंग लेखा जोखा संभाल रहा था। नक्शे के विपरीत कंस्ट्रक्शन का सुझाव एक जानकार ने दिया था। हादसे के 24 घंटे बाद आज होटल के पास सुबह उस तरह चहल पहल भरी नहीं थी, बल्कि सन्नाटा पसरा हुआ था। बिल्डिंग पर धुएं की गहरी कालिख थी। होटल के कमरों में जला हुआ सामान हादसे की भयावहता को बयां कर रहा था और कार्रवाई के डर से आसपास के होटलों के होर्डिंग्स हटाए जा रहे थे। वहीं सीएम रेखा गुप्ता दिल्ली के साकेत स्थित मैक्स अस्पताल में आज घायलों का हालचाल लेने पहुंची। घायल उस भयावह मंजर को याद करके सिहर गए। दिल्ली सरकार ने हादसे में मृतकों के परिजनों को 10 लाख रुपए मुआवजा देने का ऐलान किया है और गंभीर रूप से घायलों को सरकार 5 लाख रुपए मुआवजा देगी। गौरतलब है कि दिल्ली में मालवीय नगर के फ्लोरिस स्टे होटल में आग लगने से 21 लोगों की मौत हो गई थी। 10 भारतीय नागरिक, 9 अफ्रीकी नागरिक, 2 तुर्कमेनिस्तान के नागरिक। फिलहाल मालवीय नगर अग्निकांड की मजिस्ट्रेट जांच के आदेश दिए गए हैं। दिल्ली सरकार ने संयुक्त समिति गठित की है और सीएम रेखा गुप्ता ने हादसे की डिटेल रिपोर्ट तलब की है। दिल्ली अग्निकांड ने एक बड़ा सवाल छोड़ दिया है कि होटल के पास फायर एनओसी नहीं था। होटल में फायर सेफ्टी के इंतजाम नहीं थे। होटल को केवल 6 कमरों के संचालन की अनुमति थी, जबकि 25 कमरे संचालित किए जा रहे थे। सुरक्षा नियमों की जमकर धज्जियां उड़ाई गईं। प्रशासन की नाक के नीचे सब होता रहा, लेकिन बजाय एक्शन लेने के प्रशासन आंखें मूंदे बैठा रहा। 21 मौतों के बाद जागा प्रशासन अगर पहले ही जिम्मेदारी निभा लेता तो उन 21 जिंदगियों को बचाया जा सकता था। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज इंडिया। हादसा हो चुका है, लेकिन इस हादसे पर अब जमकर सियासत चल रही है। आम आदमी पार्टी के नेता बीजेपी सरकार को जमकर कोस रहे हैं, उसे घेर रहे हैं। सोमनाथ भारती के कैसे उनकी तरफ से कैसे रेखा सरकार पर तंज कसा गया, ये भी सुनवा देते हैं। मंत्री इस वक्त हमारे साथ मौजूद है, दिल्ली के पूर्व मंत्री और आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता सोमनाथ भारती जी हैं। सोमनाथ भारती जी, 21 मौतें, राजनीति तेज हो चुकी हैं, कई आरोप अब आम आदमी पार्टी की सरकार जो उस वक्त थी उस पर लगाए जा रहे हैं। सतीश उपाध्याय कह रहे हैं कि आदेश और जो एक्सपेंशन का इस होटल को दिया वो आदेश आम आदमी पार्टी सरकार ने दी थी। देखिए, मतलब ऐसे ऐसे लोग दायित्वों पे आ गए हैं जिनको दायित्व निभाना आता नहीं है। वो व्यक्ति जो कल क्रीज कुर्ता पजामा में आए थे, एक भी क्रीज खराब नहीं हुआ, 2.5 घंटे बाद आए थे इवेंट के। मैं तो रेस्क्यू टीम में लगा था। और दूसरी बार उनसे पूछिएगा
कि डेट क्या था जी? डेट था अप्रैल 2024। 16 मार्च 2024 को दिल्ली में कोड ऑफ कंडक्ट लग गया था। लोकसभा चुनाव हो रहा था। कोड ऑफ कंडक्ट के दौरान कौन मुखिया होता है स्टेट का? इलेक्शन कमीशन। इलेक्शन कमीशन किसके अंतर्गत आता है? केंद्र सरकार। वहाँ कौन मॉनिटर कर रहे हैं? भाजपा के बड़े चहेते ज्ञानेश कुमार जी। तो ज्ञानेश कुमार जी से पूछें कि उस दौरान एक बेड एंड ब्रेकफास्ट का परमिशन कैसे दिया गया? नंबर 1। नंबर 2, परमिशन था 6 कमरे का, चल गया, कह रहे हैं कि 24 कमरे चल गए। तो उसकी कौन करेगा निगरानी? वो दिल्ली पुलिस। दिल्ली पुलिस किसके पास है? माननीय मोदी जी के पास है। तो जिम्मेदारियों से बच नहीं सकते साहब। अगर आप 4, 5, 10, 50 इंजन की सरकारें चल रही हैं आपकी, तो जवाब भी तो आपको देना पड़ेगा, भाग नहीं सकते हो इससे। जिम्मेदारी किसकी है? क्योंकि राजनीति तो हो रही है ना। आरोप आप लगा रहे हैं कि उनकी सरकार ने की, वो कह रहे हैं कि आपकी सरकार ने की। 21 मौतें हो गई, 17 ज़्यादा विदेशी तो आपने मौत। सुन लिया ना भाई, एमसीडी में आप, मेयर आपका, काउंसलर आपका, क्षेत्र का विधायक आपका, दिल्ली सरकार आपके, केंद्र सरकार आपका, एलजी आपका, गृह मंत्री आपका, प्रधानमंत्री आपका। तो जिम्मेदारी कौन निभाएगा? सोमनाथ भारती। मैंने अपने कार्यकाल में जो 14 साल से अटका हुआ था प्रोजेक्ट, यहाँ फायर स्टेशन बनवा के दिया था, फायर ब्रिगेड खड़ा करके दिया था, मैंने दिया था, ठीक है। और बड़ा मुश्किल से केजरीवाल जी की मदद से बनवाया था मैंने यहाँ पे। अगर वो फायर ब्रिगेड जो ढाई मिनट में मैं पहुँच के दिखाया हूँ, अभी मैंने मेजर किया अभी इस टाइमर से, 2.5 मिनट में मैं वहाँ से अभी पहुँच गया। तो आप बताएं ना जनाब कि 1 घंटा कैसे लगा? तो वहीं दिल्ली के मालवीय नगर के होटल अग्निकांड की चश्मदीद जब उस मंजर को याद करते हैं तो सिहर उठते हैं। देखिए संवाददाता पंकज वानखेड़े की ग्राउंड जीरो से रिपोर्ट। कल मालवीय नगर में जो अग्निकांड हुआ उसको लेकर लगातार सवाल खड़े हो रहे हैं कि जिस तरह से लगातार किसी होटल पर जो परमिशन है वो कितने कमरों की परमिशन थी और जिस तरह से जो एसओपीज़ है उसका कितना फॉलो हुआ, इसको लेकर लगातार सवाल खड़े करे हैं। और सबसे महत्वपूर्ण है कि लोकल प्रशासन और जो राज्य सरकार उसको लेकर क्या कर रही थी, क्योंकि इतने लंबे समय से ये होटल चल रहे थे। चंद गलियों में, इस तमाम ऐसी गलियों में, दिल्ली से लेकर बिहार तक तमाम ऐसी गलियाँ हैं जहाँ पे होटल्स हो, फैक्ट्रीज हो, वो चलती हैं तो कितनी मानक में सही उतरती हैं, तमाम सवाल है जिसको लेकर जांच होनी है। लेकिन सवाल ये है कि सरकार क्या कर रही है। कल जिस तरह से अग्निकांड हुआ उस वक्त मौजूद तमाम जो युवा थे वो इस वक्त मौजूद थे, उन्होंने बचाने की कोशिश की है, कई लोगों को बचाए हैं। उनसे बात करते हैं। सर क्या नाम है आपका? जियाउल हक नाम है। चलो जी, आप कल मौजूद थे, उसमें क्या हुआ था उस वक्त? ये सुबह मॉर्निंग में 8 साढ़े 8 बजे करीब इसमें आग लगी थी। तो इसमें बंदे अंदर थे, उन्हें पता नहीं, सुबह का टाइम था, सो रहे थे, जो भी था। उसके बाद इनका इलेक्ट्रिक गेट था, वो आग की वजह से जो भी था वो खुल नहीं पाया। तो उसके फिर बाहर के जो लोकल हैं, पड़ोसी हैं, जब उनको पता चला था तो फिर उन्होंने बाहर से ये मैट्रिक्स वगैरह बिछाया, शीशे भी से तोड़े, तो ऊपर से बंदे कूदे हैं। तो वही था ये। उसके बाद गाड़ी वगैरह आ गई थी अपनी फायर ब्रिगेड वगैरह की। फायर ब्रिगेड की गाड़ी बहुत लेट आई बता रहे हैं। थोड़ा लेट आई थी, हाँ। अगर वो टाइम से आ जाते तो बहुत कुछ सही हो सकता था, बच सकते थे बंदे और भी। आप लोकल यहाँ रहते हैं, आपको लगता नहीं जो मानक होना चाहिए, जो सेफ्टी मानक होना चाहिए, फायर ब्रिगेड की पूरी व्यवस्थाएं होनी चाहिए होटल्स में, वो व्यवस्थाएं, क्योंकि बेसमेंट में किसी भी तरह का कोई ऑपरेशनल चीज़ें नहीं होनी चाहिए, लेकिन फिर भी ये होटल्स चल रहे थे। हाँ जी, वो होनी चाहिए थी। अब वो फायर ब्रिगेड के लिए सबका देखना चाहिए था। उसके बाद एग्जिट गेट भी होना चाहिए था, क्योंकि इसमें सिंगल गेट था, एग्जिट भी एंट्री भी सब उसी से था। तो इसकी वजह से बंदे अंदर फंस गए थे उसमें। और आपको क्या लगता है कि, क्योंकि जो सवाल ये भी खड़े किए जा रहे हैं कि इस होटल पे 6 कमरे का परमिशन था और करीबन 24 से ज़्यादा कमरे थे। उस चीज़ के तो पता नहीं परमिशन कितना था, रूम कितने थे। ये था कि हाँ बंदे उसमें थे बहुत अंदर। रूम का नीचे रेस्टोरेंट था, ऊपर होटल रूम बना रखा था। देखिए ये भी सवाल, आप भी वहाँ मौजूद थे, आप भी लगातार रेस्क्यू कर रहे थे, बचाने की कोशिश कर रहे थे, क्या मंजर था उस वक्त? उस टाइम पे ऐसा मंजर था कि आज तक ज़िंदगी में ऐसा मंजर कभी नहीं देखा। चीख पुकारे, आग ही आग निकल रही थी। हमें जो समझ आया, हमने पहले मेन गेट को देखा, इलेक्ट्रॉनिक डोर था, वो खुल नहीं पाया। फिज़िकली हमने सबने ट्राई करा, नहीं खुल पाया। उसके बाद फिर हमने जाके लास्ट में 2nd फ्लोर के शीशे तोड़ने शुरू करे थे। 2nd फ्लोर से कुछ लड़के कूदे भी थे, उनके चोट भी लगी। फिर लास्ट में सबसे पहले हम अपने घरों में जाके गद्दे लेके आए, वो गद्दे लगाए। फिर सामने गद्दे वाले की शॉप है, उससे गद्दे इकट्ठे करे।
फिर पत्थर मार मार के 3rd फ्लोर 2nd फ्लोर से आदमियों को सबको निकालना शुरू करा था। कुछ थे जो कूद नहीं पा रहे थे, उनके लिए हमने रस्सा लिया था। सामने वाली बिल्डिंग में गए थे, रस्सा लिया, वहाँ से डाला। कुछ को उससे लटके भी, कुछ डर में इतने थे कि वो वैसे ही नीचे कूद गए। और लगा फायर ब्रिगेड कितनी देर पहुंची और क्या उसको बचाने की कितनी कोशिश की गई? फायर ब्रिगेड थोड़ा टाइम लगा फायर ब्रिगेड को आने में। कुछ टाइम जैसे मान लो अब पीछे ट्रैफिक इतना हुआ, उसको भी कह सकते हैं हम कि गोल चक्कर से और मेट्रो की तरफ से दुनिया भर की गाड़ियां खड़ी थी वो आग को देखने के लिए, तो फायर ब्रिगेड उसकी वजह से भी थोड़ा लेट हुई। लेकिन हाँ, फायर ब्रिगेड के आने के बाद के जो मौके पर जो भी चल रहा था उस पर राहत मिली थी। क्या उसमें फायर एग्जिट नहीं था? क्योंकि अमूमन तमाम होटलों में एक एसओपी है कि फ्रंट डोर के साथ साथ बैक डोर होना चाहिए, फायर एग्जिट भी होना चाहिए। इसमें सिर्फ सिंगल डोर था बताया जा रहा है। जी, जहाँ पर भी कमर्शियल एक्टिविटी होती हैं, कोई ये होटल होता है, कुछ होता है, उसमें फायर एग्जिट होता है। लेकिन इसके अंदर कुछ ऐसा नहीं था इसमें। और जो मेन एंट्री और एग्जिट था वो भी ब्लॉक था, उस पर भी जो है लॉक था। उसके बाद हमने कोशिश भी करी थी, दूसरे वाले होटल पे हम चढ़े थे, उसकी दूसरी छत से इसकी छत पे भी आए थे हम, वहाँ देखा था जो ऊपर छत का लॉक था वो भी लगा हुआ था। और बेसमेंट को लेकर भी कहा जा रहा है कि मेन आग जो है बेसमेंट से ही लगी थी। और मेन आग जो लगी थी, ये जो इसका ग्राउंड फ्लोर पे इसका रेस्टोरेंट था, उसके किचन से आग लगी थी, बेसमेंट से आग नहीं लगी थी। उसके बेसमेंट में काफ़ी लोग फंस गए थे ना? हाँ, बेसमेंट के अंदर फंसे हुए लोग इस वजह से थे, जो इनका मेन गेट है इलेक्ट्रॉनिक, उसी से मेन गेट का जो इनका ऊपर का रास्ता है वही रास्ता इनका बेसमेंट का है, तो वो बंद था, तो इसी वजह से कोई निकल नहीं पाया। तो फायर ब्रिगेड आने को लेकर भी कोई समस्या है? क्योंकि कोने पे है वो होटल है और ऐसे में इस गली से पहुंचना और मेन रोड से खैर बाद में। फायर ब्रिगेड तो मेन रोड से भी आई थी, इधर से भी आई थी। वैसे कोई मैं वही था, ट्रैफिक वगैरह था, पब्लिक थी, उसकी वजह से थोड़ा लेट हो गया था, इशू हो गया था। वैसे सब टाइम से आगे कंट्रोल कर लिया था उन्होंने। आप लोग लोकल रहते, क्या लगता है कि एमसीडी और लोकल प्रशासन यहाँ आता था क्रॉस चेक करने के लिए कि होटल में जो परमिशन है प्रॉपर है नहीं है, कितने लोग आ रहे हैं, क्या 6 लोगों की परमिशन है कि 6 कमरों की परमिशन है, 24 कमरे खुल गए, इसको लेकर जो लोकल प्रशासन क्रॉस चेक करने आता था? अभी तक तो किसी ने ऐसी नज़र लगाई नहीं थी, क्योंकि हम अपने काम में व्यस्त होते हैं। किसी होटल में जाना, क्योंकि हमें तो होटलों की ज़रूरत पड़ी नहीं है, क्योंकि यार ये थोड़े एक्सपेंसिव भी थे, तो इस वजह से तो इस नॉलेज हमें है नहीं कि प्रशासन आता था या नहीं आता था। लेकिन हाँ, ये है कि जैसे फायर ब्रिगेड की टीम आई है, उसके बाद जब भी हमारे यहाँ के एमएलए साहब हैं सतीश उपाध्याय जी, उन्होंने आके बहुत हेल्प करी थी। उन्होंने आके जो फिर उसके बाद प्रशासन ने देखा, फिर उसके बाद जितनी भी फोर्स होती हैं सब फोर्स से आ गई थी। बिल्कुल बेशक, ये तमाम युवा है जिस वक्त आग लगा सबसे फ्रंट में ये लोग पहुंचे और आग बुझाने का प्रयास और लोगों को बचा के बाहर निकालने का प्रयास किया। लेकिन सवाल वही है कि इन सक्रिय गलियों में जो होटल्स हैं, जो फैक्ट्रीज़ है, उनके जो मानक है वो फुलफिल होते हैं या नहीं, उसको लेकर किस तरह से जो लोकल प्रशासन और राज्य सरकारें हैं काम करती हैं, और इन तमाम होटलों को जो 6 कमरे की होटल हैं उस पर 24 कमरे कैसे खुल जाते हैं, इसको लेकर बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है। कैमरामैन राम नरेश के साथ पंकज वानखड़े, न्यूज़ इंडिया, नई दिल्ली।